वेब इंजीनियरिंग के अंदर हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML को पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा है कि HTML है क्या चीज़ और HTML जो है उसको कैसे हम वेब पेज की डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट जो HTML के टैग्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि वो टैग कैसे वर्कआउट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि HTML बेसिकली क्या चीज़ है। एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और ये एक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और मार्कअप लैंग्वेज इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, डिफरेंट टैग्स होते हैं, और जो डिफरेंट टैग्स होते हैं वो डिफरेंट किस्म की जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसको डिस्क्राइब करवाने के लिए, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर जो डिफरेंट टैग्स हैं उसको हम देखते हैं कि डिफरेंट टैग्स कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ H1 टैग है वो शेयर किया था। बेसिकली जो HTML के H1 टैग है वो हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, और आपके पास ये 6 टैग होते हैं, यानी कि H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, यानी कि ये सारे के सारे जो टैग हैं डिफरेंट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, और इन हर एक टैग का एक डिफरेंट साइज़ है। यानी कि जो H1 टैग है उसका साइज़ एज़ कम्पेयर टू H2 के से ज़्यादा है, और फिर H2 का H3 से ज़्यादा है, और H3 का H4 से ज़्यादा है, और H5 का जो है वो H6 से ज़्यादा है। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट H6 है, फिर उससे बड़ा H5, H4, फिर H3, H2 एंड H1 है। यानी कि इन्होंने क्या किया है कि इन डिफरेंट जो टैग्स हैं इनके जो साइज़ है उसमें डिफरेंस करके उनको एक अलग नेम दे दिया है। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो टैग हैं उनको यूज़ किया है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 को, और उसके अंदर डिफरेंट किस्म का जो डाटा है, एक में मैंने हामिद लिख दिया, एक में अली, एक में आसिफ, फोर्थ वन में इजाज़, खुरम एंड अब्दुल लिख दिया। अब जब हम इसको रन करते हैं तो रन करने में देखें कि अली का जो हामिद का जो साइज़ है वो सबसे हाईएस्ट है, सबसे बड़ा है, उससे छोटा अली, उससे फिर छोटा आसिफ, फिर इजाज़, खुरम और फिर अब्दुल। यानी कि जो जो आप नीचे जाते जाओगे, H1 से नीचे मूव करते जाओगे, जो टेक्स्ट का साइज़ है वो कम होता जाता है। तो बेसिकली ये जो H1 टैग है ये डिफरेंट हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, और डिफरेंट जो साइज़ है उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये जो साइज़ है इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेसिफिक जो साइज़ है वो उस इस टैग के साथ जोड़ दिया। आप खुद भी जो टेक्स्ट का साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि आप अपने मर्ज़ी से किसी भी टेक्स्ट का जो साइज़ है वो चेंज नहीं कर सकते। आप भी अपनी मर्ज़ी से जो किसी भी टेक्स्ट का जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। वो इसी लेक्चर के लास्ट में मैंने जो एट्रीब्यूट है वो शेयर किया है। उसको हम देखेंगे कि हम किस तरह जो टेक्स्ट का साइज़ है वो चेंज करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं इसके बाद पैराग्राफ में। अब देखें कि आप लोग डिफरेंट बुक्स देखते हो उसमें डिफरेंट किस्म का पैराग्राफ होता है। तो इसी तरह वेब पेज के ऊपर अगर आपने एक पैराग्राफ शो करवाना है तो उसके लिए पी टैग हम यूज़ करते हैं, या आप कह लें कि पी एलिमेंट जो है किसी भी पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपको भी पता है कि जब भी आप लोग टैग स्टार्ट करते हो तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्ट टैग होता है, और एक एंडिंग पॉइंट होता है, यानी कि एंड टैग होता है। इसी तरह पी का भी एक स्टार्ट टैग है, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट है, और एक एंड पॉइंट है। तो उसको आपने यूज़ कैसे करना है, आप यहाँ पे देखें कि मैंने पी जो है उसको स्टार्ट में लिखा है टैग को, इसके बाद जो पैराग्राफ जो भी मैंने यहाँ पे देना है वो मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखूँगा और पी टैग को बंद कर दूँगा। जब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा कि मेरा पैराग्राफ जो है वो इस तरह पूरी मेरी जो बॉडी है वेब ब्राउज़र की उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, एक और बात भी है कि आप डिफरेंट पैराग्राफ के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंट जो पी टैग हैं वो यूज़ कर सकते हो। आप चाहें तो एक ही पी में भी तमाम के तमाम पैराग्राफ पुट कर
कर सकते हो, लेकिन उसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट हो जाता है। लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे अलग जो पैराग्राफ है उसके लिए अलग पी टैग को यूज़ किया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, एक और बात भी है कि वेब पेज के अंदर कोई भी जो टैग है वो आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। एक मरतबा भी यूज़ कर सकते हो, 10 मरतबा भी यूज़ कर सकते हो, 20 मरतबा भी, और 100 मरतबा भी यूज़ कर सकते हो। वो कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि नहीं बस मैंने एक दफ़ा हो गया या इतनी दफ़ा हो गया तो देन ठीक है। आप एक टैग को जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप उसको यूज़ करेंगे तो देन वो यूज़ हो जाएगा और अपनी फंक्शनैलिटी आपके वेब पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा। अब हम बात करते हैं, आप देखें कि जब मैंने सेकंड पी दिया तो उसने क्या किया है कि दोनों पैराग्राफ के दरमियान स्पेस भी दी है और हर जो नया पैराग्राफ है उसको न्यू लाइन से भी स्टार्ट किया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाइल। ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखते हो कोई भी वेबसाइट उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स का जो टेक्स्ट अपीयर हो रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म की जो एनिमेशन है वो टेक्स्ट के ऊपर आ रही होती है, डिफरेंट किस्म के विथ की इमेज, डिफरेंट किस्म की हाइट की इमेज, डिफरेंट किस्म का बैकग्राउंड लगा होता है। तो बेसिकली वेबसाइट के अंदर जब भी आप लोगों ने कोई भी स्टाइल ऐड करना है तो आप लोग स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से अपने वेब पेज के ऊपर डिफरेंट स्टाइलिंग जो है प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करोगे। अब स्टाइल प्रॉपर्टी कैसे इंप्लीमेंट की जाती है उस पर बात करते हैं। अच्छा, जब भी आप लोगों ने किसी भी टैग के ऊपर जो है स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करनी है तो देन आप उस टैग के स्टार्ट टैग पे जाओगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टैग, यानी कि आपने क्या करना है, जो भी टैग होगा उसे स्पेस देनी है, फिर आपने स्टाइल लिखना है, इज इक्वल टू का सिंबल लगाना है, फिर डबल कोटेशन में लिखना है और प्रॉपर्टी लगा के कॉलन, और देन उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे लिखनी है, और इसके बाद आपने साथ सेमीकोलन लगा देना है। और फिर इन टैग्स के दरमियान जो भी टेक्स्ट है, जो भी चीज़ है वो आपने देनी है, और फिर जो टैग है उसको ऐसा जैसे आप लोग बंद करते आ रहे हो, एंड करते आ रहे हो, आप लोगों ने एंड कर लेना है। इसको मैं जो एग्जांपल के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर फिर भी समझ ना आए तो आप लोग बेशक मैसेज कर लीजिएगा या इसको वीडियो को दोबारा रिपीट जो करके देख लीजिएगा। अब एक स्टाइल है कलर का। अब ये क्या करता है, कलर एक ऐसा स्टाइल है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, टेक्स्ट का कलर चेंज करती है। जैसा कि आप लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट कलर के टेक्स्ट देखे हैं, तो आज हम उसको देखते हैं कि किस तरह हम अपनी वेब पेज के ऊपर किसी भी टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज करते हैं। लेट्स सी, अब यहाँ पे देखिए कि मैंने सिंपल एक टैग लगाया हुआ है हेलो क्लास का, और उसके स्टार्टिंग टैग जो H1 है उसको मैंने स्पेस दी है। इसके बाद मैंने स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन और टैग को मैंने यानी कि मैंने एंगल ब्रेक से मैंने बंद कर दिया है। अब उसके बाद मैंने लिखा है हेलो क्लास और फिर H1 को मैंने क्लोज किया है, एंडिंग टैग दिया। लेकिन जो H1 का स्टार्टिंग टैग है उसमें मैंने क्या लिखा है, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन कलर कॉलन। ये जो आप दो नुक्ते देख रहे हो ना, इसको हम कॉलन बोलते हैं। और देन जो भी मैंने कलर का देना है उसका नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, रेड, ग्रीन, ब्लू, एम्बर, ऑरेंज, या जो भी कलर आप देना चाहो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, रेड, और फिर आप सेमीकोलन लगाओगे। ये जो आपको एक डॉट और फिर एक कॉमन नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं सेमीकोलन। बेटा आप लोगों ने यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है, और इसको आपने कंट्रोल एस से सेव करें, और सेव करने के बाद आप अपने ब्राउज़र पे जाएं और रिफ्रेश करें कंट्रोल आर से या F5 से, तो देखिए कि जो हेलो क्लास है उसका कलर रेड हो चुका हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जो मैंने एट्रीब्यूट दिया है कलर का, अगर मैं कलर डॉट ग्रीन लिखता तो उसका कलर ग्रीन हो जाना था हेलो क्लास का। अगर मैं ब्लू लिखता तो हेलो क्लास का जो कलर है वो ब्लू हो जाना था। तो इस तरह आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जो कलर है, कलर की प्रॉपर्टी है वो इम्प्लीमेंट करके उसका कलर चेंज कर सकते हो। अब इसी को मैंने कंटिन्यू किया, और इसको कंटिन्यू करने के बाद मैंने एक और टैग बनाया H1 का। अब उसको मैंने क्या दिया, कलर ग्रीन। अब देखें एक और बात भी यहाँ पे मेंशन है कि दोनों H1 टैग है। अब दोनों H1 टैग है और दोनों H1 टैग जो हैं उनकी जो डाटा है वो डिफरेंट है। एक में हेलो क्लास आ रहा है, एक में वेब आ रहा है। अब एक को मैंने कलर रेड दिया, दूसरे को कलर ग्रीन दिया। तो इस तरह आप हर टैग के लिए अलग सेटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो, अलग जो स्टाइल है वो इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये नहीं है कि जो एक को कर दीजिए सेम टू सेम वो दूसरे पे भी उसी उसी तरह करे।
आप ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा नहीं भी कर सकते, मतलब ये ऑप्शनल है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको करोगे या नहीं करोगे। अब देखेंगे, अब जो वेब है उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से हैं, आसान से टैग हैं, आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, बस जेन में रखना है। इसका कलर मैंने चेंज करना है, तो कलर को मैंने कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो इसका भी मैं स्टार्टिंग टैग ओपन किया, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन और देन कलर कॉलन, कलर का जो वैल्यू है, नेम है, वो मैंने दिया है और साथ सेमी कॉलन लगा दिया है। अब इसको मैं कंट्रोल एस करूंगा और फिर मैं अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करूंगा, तो देखें कि जो वेब है उसको ग्रीन कलर मिल चुका हुआ है और जो हेलो क्लास है उसको ऑलरेडी जो का हमने कलर रेड दिया हुआ है वो असाइन हो चुका है हुआ। होप सो कलर की जो प्रॉपर्टी है और उसकी जो वैल्यू कैसे असाइन की जाती है, एक स्टाइल किसी टैग के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हम कुछ और टैग भी देखते हैं, कुछ और चीज़ें भी चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ जो मैंने आपके अभी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब मैं पैराग्राफ को भी डिफरेंट कलर दे सकता हूँ। आप देखें पैराग्राफ का भी डिफरेंट कलर देना है, तो उसके स्टार्ट टैग को मैंने ओपन किया, उसको खोलना है और फिर उसको स्टाइल एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी लगा के उसकी वैल्यू जो है वो मैंने कलर ब्लू दी है। आप देखें कि जब मैं इसको रन करूँगा कंट्रोल एस करने के बाद, तो मेरा जो पैराग्राफ है वो सारा का सारा ब्लू हो चुका हुआ है। तो इस तरह आप लोग डिफरेंट पैराग्राफ के ऊपर भी डिफरेंट कलर की जो स्कीम है या प्रॉपर्टी है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉन्ट साइज पे। बेसिकली किसी भी टेक्स्ट का जो साइज़ है अगर आपने चेंज करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं फॉन्ट साइज़ की। अब यहाँ पे जब भी हमने फॉन्ट साइज़ देना है तो आपने चाहें तो उसका जो साइज़ है वो नंबरिंग के साथ पिक्सल में शो करवा दें, चाहें तो परसेंटेज में शो करवा दें, लेकिन मैं यहाँ पे अभी जो है वो पिक्सल में शो करवाना चाह रहा हूँ। अब देखिएगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने इसी पैराग्राफ, चूँकि मुझे वो छोटा नज़र आ रहा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसका फॉन्ट साइज चेंज किया। अब अगर इसको देखें कि पैराग्राफ पी के अंदर मैंने कलर भी दिया हुआ है और मैं उसका साइज़ भी बढ़ाना चाह रहा हूँ। जहाँ पे मैंने रेक्टेंगल किया हुआ है, हाईलाइटेड किया हुआ है, इसमें देखें कि आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, फॉन्ट, आगे फिर साइज़, कॉलन, फिर उसकी जो वैल्यू है वो आपने देनी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 30 पिक्स। 30 पिक्स का मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, पिक्स क्या है, एक यूनिट है जिसमें आपका जो साइज़ है टेक्स्ट का वो इन लार्ज हो जाएगा, या फिर आप कम करते हो तो वो उसका साइज़ कम हो जाएगा, यानी कि पिक्सल में आपने जो वैल्यू है वो पुट आउट करनी है। अगर आप 40, 50, 60, 70 सो ऑन करते जाओगे, उतना ही जो टेक्स्ट है उसकी वैल्यू जो है वो बड़ी होती जाएगी और टेक्स्ट का साइज़ भी बड़ा होता जाएगा। अच्छा, अब एक और बात भी यहाँ पे देखिएगा कि आप स्टाइल के अंदर मल्टीपल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगा सकते हैं। जैसे मैंने पैराग्राफ के ऊपर कलर भी दे रहा हूँ और साथ उसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर रहा हूँ। जब मैं इसको सेव करूँगा और फिर अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा तो देखिएगा कि आपका जो ब्राउज़र है उसने क्या किया कि पी जो पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट साइज़ है वो चेंज कर दिया। अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में जाऊं तो प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे ये पैराग्राफ जो है इसमें यही पैराग्राफ था लेकिन इसका साइज़ नॉर्मल था। अब जब हमने फॉन्ट साइज़ 30 किया तो ये देखें कि उसने क्या कर दिया कि उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर दिया है, उसने जो टेक्स्ट है वो अब ज़्यादा साइज़ में अपीयर हो रहे हैं। एक और बात भी है कि जो टेक्स्ट फॉन्ट साइज़ की जो प्रॉपर्टी है वो आप H1 के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, H2 के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, H3, H4, H5 एंड H6 के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बाकी जो अगर बात की जाए कि उनका साइज़ ऑलरेडी मेंशन है, बेशक उनका साइज़ ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन अगर आप लोगों ने खुद साइज़ चेंज करना है तो फॉन्ट साइज़ वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो देन उसका साइज़ इजीली चेंज हो जाएगा, कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। तो अब हम बात करते हैं फॉन्ट फैमिली के ऊपर। आपने देखा होगा कि स्टाइल डिफरेंट वे के साथ डिफरेंट स्टाइलिश फॉर्म में शो हो रहे होते हैं। हम अपना नाम भी लिखते हैं तो बड़े ऐसे ना जैसे बड़े स्टाइल में लिखते हैं। तो जब आपने वेब पेज के अंदर अपने टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट स्टाइल देना है तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फॉन्ट फैमिली की, जो क्या करेगा टेक्स्ट का जो साइज़ है वो स्टाइल है उसको चेंज कर देगा। अच्छा, अब जब भी हम कोई भी साइज़ या स्टाइल लगाते हैं तो उसका एक नेम होता है। जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो उसमें क्या करते हो कि उसकी स्टाइल चेंज करते हो, ऊपर पे वैल्यू होती है, उसमें एरियल है, वर्डाना है, हेलवेटिक है,
ठीक है। ताहूँ मैं ये डिफरेंट टाइम न्यू रोमन है, तो इससे क्या होता है कि उसका जो साइज़ है वो चेंज हो रहा होता है, उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा होता है। तो इसी तरह वेबसाइट के अंदर भी आप लोग अपने जो टेक्स्ट है उसको डिफरेंट स्टाइलिश वे में डिफ़ाइन कर सकते हो। उसके लिए आप फॉन्ट फैमिली जो है वो ये वाले यूज़ करें, या फिर अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके जो आपको वहाँ से अच्छी लगती है उसको कॉपी करें और इसमें पुट कर दें। अब इसको पुट कैसे करना है वो देखते हैं। आप देखें कि मैंने क्या किया कि सिर्फ 2 टैग लगाए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँ। जब ज़्यादा टैग हम यूज़ करते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ 2 टैग लगाए हैं और एक टैग के ऊपर मैंने कलर रेड दिया है और उसकी फ़ॉन्ट फैमिली अलजेरिन दी है। अब जब यहाँ पे आप फ़ॉन्ट फैमिली अलजेरिन दिया तो आप देखिए कि मोहम्मद हमीन जो है उसका जो फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, यानी कि उसका स्टाइल चेंज कर देगी। अब जो आबिद अली है उसमें मैंने कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली नहीं दी। अब जब मैं इसको कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करूँगा, मैं कंट्रोल एस और रिफ़्रेश का बार बार इसलिए कहता हूँ कि सम टाइम बच्चे ये ना हो कि बच्चे क्या करें कि यहाँ पे चेंजिंग कर दें, उसको सेव ना करें और जाके वहाँ पे ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते रहें और वो जनाब और वो रिफ़्रेश होकर इम्प्लीमेंट हो ना, तो बच्चे कहेंगे कि ये नहीं हो रहा। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपने चेंजिंग करनी है देन आपने कंट्रोल एस करना है, वो चेंजिंग सेव करनी है फाइल के ऊपर। फिर जब आप लोग वेब ब्राउज़र पे जाओगे वहाँ पे भी आपने कंट्रोल आर करना है, यानी कि उसको रिफ़्रेश करना है। तब वो जो सेटिंग आपने न्यू इम्प्लीमेंट की होगी, अपडेट की होगी, वो तब वेब ब्राउज़र के ऊपर आपके सामने अपीयर होगी। अब जब मैं इसको कंट्रोल एस करके ब्राउज़र पे लेके जाता हूँ तो देखें मोहम्मद हमीन के ऊपर जो फॉन्ट फैमिली वाला जो स्टाइल है वो क्या हो चुका हुआ है, इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। आबद अली के ऊपर हमने फॉन्ट फैमिली का जो है प्रॉपर्टी वो नहीं लगाई, तो इसलिए उसका जो साइज़ है उसका जो स्टाइल है वो ऐसा है जैसे हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका स्टाइल मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ कि आबद अली के ऊपर भी एक जो फॉन्ट फैमिली है या एक स्टाइलिक फॉर्मेट है वो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो देखें कि अब उसमें आबद अली पे मैंने क्या किया कि फॉन्ट फैमिली का क्या लगा दिया, मैग्नीटो लगा दिया, इसको मैग्नीटो भी बोलते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या बोल लें। तो नेक्स्ट इसको देखते हैं कि इसमें वो कैसे आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करोगे। आप कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करना है और देखें आबद अली के ऊपर भी वो जो फॉन्ट फैमिली वाला जो स्टाइल है वो इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी ये भी है कि आप पैराग्राफ के ऊपर भी फॉन्ट फैमिली वाला जो प्रॉपर्टी है लगाओ और उस पूरे का पूरा पैराग्राफ का भी जो साइज़ है और जो उसका स्टाइल है चेंज कर लो। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसको करते हो या नहीं करते। तो मेरा तो काम था कि आपको सारी चीज़ें मेंशन करवाना ताकि आप लोग इस चीज़ों को का कंसेप्ट आए कि किस तरह हम किसी का भी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर जो है उसका फॉन्ट साइज़ है या उसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड कलर की, आपने देखा होगा कि सम टाइम पूरी के पूरी जो स्क्रीन है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, यानी कि आपके पूरी की पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप जो बैकग्राउंड है की प्रॉपर्टी आप पूरे के पूरे वेबसाइट के ऊपर किसी भी टैग के ऊपर लगा सकते हो। जैसे अगर मैं लगाऊं बॉडी के टैग के ऊपर, यानी कि बॉडी का टैग हम यूज़ करते हैं ना, तो उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब देखिएगा अब मैंने क्या किया कि जो बॉडी का टैग है उसको उसके अंदर मैंने स्टाइल लगाया इज इक्वल डबल कोटेशन बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे दिया। अब बॉडी क्या है, एक इम्पोर्टेंट टैग है। ठीक है। अब वो क्या करेगा कि वेब ब्राउज़र के ऊपर जो ही मैं ये लगाऊंगा कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करूंगा तो वो पूरे के पूरा उस वेब पेज का पूरा जो बैकग्राउंड कलर है उसको ऑरेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है, आप देखें जहाँ जहाँ पे ऑरेंज नज़र आ रहा है वो बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हमने बैकग्राउंड कलर का जो टैग है वो बॉडी के ऊपर लगाया है ना, इसलिए उसने क्या किया है कि उसने पूरा का पूरा जो है कलर वो चेंज कर दिया। अब अगर यही चीज़ मैं H1 टैग या H2 के टैग या H3 या P टैग के ऊपर भी लगाऊं तो देन उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा उसको कैसे चेंज करना है कि आप देखें कि मैं बॉडी के टैग में वो कलर नहीं लगा रहा, उसको मैंने रिमूव कर दिया और मोहम्मद हमीन जो है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो इंडिगो कर दिया।
अब क्या होगा, सिर्फ मोहम्मद हमीन का जो टेक्स्ट आपके सामने शो हो रहा है या शो होगा, सिर्फ उसी का कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, बाकी किसी का भी बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी है ये हमने किस टैग पे लगाई है, H1 के टैग पे। और H1 के कौन से टैग पे? हमारे पास दो टैग है ना, एक आबिद अली का और एक मोहम्मद हमीन का। तो चूंकि ये प्रॉपर्टी मोहम्मद हमीन के टेक्स्ट के ऊपर लगी है, तो ये जो इफ़ेक्ट है वो मोहम्मद हमीन के ही ऊपर लगाएगा।